बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू आवर न्यू चैनल। और जानते हैं कि 9th क्लास का सिलेबस अपडेट हुआ है और 10th और फर्स्ट ईयर के कुछ टॉपिक्स को ऐड करके 9th क्लास का सिलेबस अपडेट किया है। अब हम अपने सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि हमारे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के 13 चैप्टर्स हैं। वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक इज़ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को डिफाइन करने से पहले हम नंबर्स की थोड़ी सी हिस्ट्री बताई हुई है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर्स की हिस्ट्री जो है वो हमारे पास बताई हुई है। फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशन टू मॉडर्न अरेबिक सिस्टम, पुरानी तहजीबों से लेकर अब तक जो हमारे पास बेस सिस्टम यूज़ करते आ रहे हैं उसके बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले है हमारे पास सुमेरियंस। सुमेरियंस ने यूज़ किया था बेस 60 फॉर काउंटिंग। 4500 से 1900 बिफोर क्रिस्ट इनका टाइम फ्रेम है। नेक्स्ट हमारे पास है इजिप्टियंस। इजिप्टियंस ने 3000 से 2000 बिफोर क्राइस्ट इनका ये टाइम फ्रेम है। इजिप्टियंस ने यूज़ किया था बेस 10 सिस्टम फॉर काउंटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है रोमन्स। रोमन यूज द रोमन न्यूमेरल सिस्टम फॉर काउंटिंग। 500 बिफोर क्राइस्ट से 500 क्राइस्ट इनका टाइम फ्रेम है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडियंस। इंडियन ने हमारे पास एक बहुत अच्छा काम ये किया था, इन्होंने जीरो के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था। इंडियन डिवेल्प द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेसिमल बेस 10 सिस्टम। और इनका जो टाइम फ्रेम था वो 500 से 1200 क्राइस्ट था। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अरब्स। अरब्स ने जो इंट्रोड्यूस करवाया था अरेबिक न्यूमेरल्स 0 to 9 टू यूरोप। मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी प्लेड अ की रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोड्यूसिंग अलजब्रा। मूसा अल ख्वारिज़मी ने अलजब्रे को इंट्रोड्यूस करवाया था और इनका अरब्स का जो था वो 800 से 1500 क्राइस्ट ये इनका टाइम फ्रेम था। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा में हमारे पास है डिवेल्प मॉडर्न नंबर सिस्टम। फॉर एग्जांपल बाइनरी सिस्टम जो कि कंप्यूटर में यूज़ होता है बेस 2 0 और 1 और हेक्साडेसिमल बेस 16। और नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम अपने चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, रियल नंबर्स जो कि बेसिक है। द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर्स हमारे पास जो है वो सेट होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का। अगर हम यूनियन करें तो हमारे पास रियल नंबर्स आ जाते हैं। मैथमेटिकली हम रियल नंबर्स को इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है। और रैशनल नंबर नेक्स्ट हमारे पास है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स जो हैं ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन को रीड आउट कर लेते हैं। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p q बिलोंग टू इंटीजर्स। इंटीजर्स का आपको पता है ना, जो 0 +, -1 +, -2 वो वाले इंटीजर्स होते हैं। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, q इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल ये लिख देते हैं यहाँ पे q इज इक्वल टू 0, तो फिर क्या हो जाना था? मैं लेती हूँ p को हम 2 ले लेते हैं और q को हम 0 रख लेते हैं। उन्होंने ये कहा है ना कि q को 0 नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल हम q को 0 रख लेते हैं तो उस केस में क्या होगा? 2 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। और कैलकुलेटर पे करके देखेंगे तो मैथ एरर आ जाएगा। मतलब ये कि ये डिफाइन नहीं होता 2/0 पे। ठीक हो गया, इसलिए उन्होंने 0 लेने से मना किया है। ठीक है। नेक्स्ट हम मैथमेटिकली जो है वो हम रैशनल नंबर को इस तरह से डिनोट करते हैं और एग्जांपल हैं इसकी 0, 1/2, 1/3, 1/4। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल नंबर्स की 2 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और हमारे पास है दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग का वर्ड जो है वो टर्मिनेट से निकला है जिसका मतलब है ख़त्म हो जाना।
टर्मिनेट हो जाना इट मीन्स कि ख़त्म हो जाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह देखें 1/4 है, 8/25 है, 4/5 है, ठीक है। अगर हम 1/4 को डिवाइड करते हैं, 4 को बाहर रखें और 1 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास 0.25, ठीक है। तो ये पूरा डिवाइड हो गया हमारे पास। अब इसका मतलब है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएं, जिस तरह ये 0.25 डेसिमल के बाद ये 2 नंबर आए और वो ख़त्म हो गए, पूरे डिवाइड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म ना होना, एंड रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट करना। रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है, रिकरिंग का मतलब होता है हमारे पास रिपीट करना। तो नॉन टर्मिनेटिंग इसका डेसिमल नंबर्स का ये मतलब हुआ कि ऐसे नंबर जो डेसिमल पॉइंट के बाद ना ही ख़त्म हो और बार बार रिपीट होते रहें। फॉर एग्जांपल जिस तरह देखें 1/3 और 1/6 की मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। अगर हम 1/3 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 0.333, सो ऑन, ये रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। इससे ये नज़र आ रहा है हमें कि ये ना ही ख़त्म हो रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। और अगर एक वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा हो तो हम उसके ऊपर क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। जिस तरह मैंने 3 बार रिपीट हो रहा था तो मैंने बार लगा दिया। सिमिलरली 1/6 की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते। A numbers which cannot be written in the form of p by q is called irrational numbers. irrational numbers के सेट को हम q प्राइम से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 पाई, e हमारे पास क्या है आइलर नंबर, √2, ये हमारे पास सारे क्या हैं इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर की एक टाइप होती है और वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेट का मतलब है ख़त्म ना होना एंड नॉन रिकरिंग का मतलब है रिपीट ना होना। तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद ना ही ख़त्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लें पाई हमारे पास क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 22/7। अगर इसको हम डिवाइड करके देखेंगे तो ये हमारे पास इसका ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखें नंबर्स ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना ही ख़त्म हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हमने इसके अंदर से पहचान करके बतानी है कि ये क्वेश्चन जो है हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर्स हैं। चलें देखते हैं इसको। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है देखें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं और ख़त्म भी नहीं हो रहे। तो इसके लिए हमने क्या कहा था कि ऐसे नंबर जो डेसिमल पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होते रहें और ख़त्म भी ना हो तो उनको हम क्या कहा था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल किसकी टाइप थी, हमारे पास रैशनल नंबर्स की। तो इसको इसलिए हमने लिख दिया है सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, ये हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 0.6 बार। 0.6 बार को देखें, 6 के ऊपर बार लगाया हुआ है। अगर बार लगाया हुआ हो तो इसका मतलब है ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारे पास है ये ऊपर वाले क्वेश्चन की ही तरह है, ये डेसिमल पॉइंट के बाद ना तो ये नंबर्स ख़त्म हो रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। ऐसे नंबर जो डेसिमल पॉइंट के बाद ना ख़त्म हो और बार बार रिपीट होते रहें, तो ये हमारे पास कौन सी टाइप में से आ जाते हैं, रैशनल नंबर की टाइप में से। तो इट इज़ अ रैशनल नंबर, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास
ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2.236067 और ये देखें ये डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास जो है नंबर्स जो है वो ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना ही ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हमारे पास किसकी टाइप थी? इर्रेशनल नंबर की। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इर्रेशनल। नेक्स्ट हमारे पास है √7। अंडर रूट के अंदर देखें जो वैल्यू लिखी हुई है 7, ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। अगर अंडर रूट के अंदर लिखी हुई वैल्यू का कोई परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहा हो वो हमारे पास क्या होगा? हमेशा इरेशनल नंबर। अगर हमारे पास अंडर रूट के अंदर लिखी हुई वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल 25 ले लें, 25 का क्या आ जाएगा? अंडर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है तो वो हमारे पास क्या होगा? रैशनल। नेक्स्ट देखें हमारे पास है ई। आपके बुक में लिखा हुआ है रिमेंबर में कि ई जो है वो हमारे पास आइलर नंबर होता है। आइलर नंबर की हमारे पास वैल्यू है 2.7182। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैलकुलेटर पे इसको लिखेंगे ना, ई को देखें तो हमारे पास अगर यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है ई, अगर किसी का ई नहीं लिखा हुआ आ रहा तो वो क्या करें? शिफ्ट दबा के और ई को प्रेस करें तो ई की वैल्यू आ जाएगी। ई की हमारे पास वैल्यू है 2.718। ये वही वैल्यू निकल आई है जो आपकी बुक में लिखी हुई है। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ई जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू है 2.718 जो आ गई है। अब देखें डेसिमल पॉइंट के बाद इसकी वैल्यू ना तो रिपीट हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, सो इट इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास पाई। पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 22/7। 22 और 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू ना ही रिपीट हो रही है और ना ही जो है ख़त्म हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। और ये हमारे पास किसकी टाइप है? इरेशनल नंबर की। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा हमारे पास? पाई क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 5 + √11। इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप को बुक के अंदर एक छोटा सा रिमार्क लिखा हुआ है, वो देख लें उसको, कि उसमें लिखा हुआ है रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे 5 क्या है? हमारे पास रैशनल नंबर है और √11 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये हमारे पास क्या आ गया? इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखें अब रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड करने से इरेशनल नंबर आता है तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारे पास √3 + √13। ना ही 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और ना ही 13, तो दो इरेशनल नंबर को ऐड अप करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखें हमारे पास 15/4 है। अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है? 3.75। अब देखें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर जो है वो फाइनाइट आ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रैशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखें हमारे पास है क्वेश्चन, इसको देखें हमारे पास एक फार्मूला होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर a + b a - b, उसकी टाइप का है ये क्वेश्चन। ये a + b a - b लिखा हुआ है। अगर हम इसको फार्मूले की तरह क्लोज करें, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर बनाने की कोशिश करें तो इस तरह आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस और √2 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? हमारे पास 4 और स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब देखिए 4 में से 2 गया 2 और डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी P/Q की फॉर्म में लिखा गया तो ये हमारे पास क्या आ गया? रैशनल नंबर।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।